सबका। आपकी बात से मुझे एक बात पर मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। दुनिया भर में जो कंपनी मान लीजिए दिवालिया होती है या कंपनी नुकसान में चली जाती है, बंद होती है, तो हर कंपनी बंद होने के पहले एक आखिरी प्रयास करती है कि क्यों नहीं इसको रिवाइव किया जाए। जैसे कि मान लीजिए बंदी तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कि आज टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप में अभी तक रतन टाटा थे, अभी एक नोएल टाटा आए हैं, वो उनके स्टेप ब्रदर थे, वो सहोदर जिसको कहते हैं, अपने भाई नहीं थे वो उनकी दूसरी मां के पुत्र थे, क्योंकि उनके पिताजी ने 2 शादियां की थी। तो पहली शादी से तो रतन टाटा थे और जिमी टाटा थे, तो जिमी बहुत ही अस्वस्थ रहते हैं। जिमी ने पहले ही कह दिया था कि मैं व्यापार में शामिल नहीं हूंगा। लेकिन जो नोएल टाटा हैं, ये रतन टाटा के दूसरी मां से हैं, तो वो उनके भाई भी होते हैं, स्टेप ब्रदर है। उन्होंने जिम में संभाला। अब नोएल टाटा के परिवार में लोग हैं, उनकी बेटी है या और भी रिलेटिव्स हैं। इस प्रकार से बचे खुचे 2-4 लोग ही हैं परिवार में। तो रतन टाटा ने पहले ही ये भाप लिया था कि जब हम नहीं होंगे तो हमारे परिवार की क्या स्थिति होगी, हमारे परिवार में कौन लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने शुरुआत से ही अपने परिवार के, अपना जो भाई था, अपने जिंदा रहते हुए उन्होंने अपने स्टेप ब्रदर को कंपनी में तो रखा, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर रखा, और वो बढ़िया काम भी कर रहे हैं, लेकिन टाटा ग्रुप का चेयरमैन नहीं बनाया। चेयरमैन बने बाहर के लोग, और उन्होंने फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, उसमें बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग आए, वो शामिल हुए, और फिर एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन कंपनी को अपनी दूरदृष्टि से, और उस वक्त तक रतन टाटा की भी बहुत का सहयोग रहता था, जब कभी भी समस्या होती थी तो वो उसको आगे बढ़ाने लगे, और वो बढ़ने लगा। और आज फिर टाटा ग्रुप है। आप देख ही रहे हैं कि रतन जी के जाने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। क्या सभी निवेशक, सभी कार्यकर्ता क्या ये भी सुझाव दे सकते हैं सहारा को कि भाई आपके पास मान लीजिए जो भी निवेशकों के पैसे देने हैं, पैसे ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए इनको घूमना पड़ेगा। 25,000 करोड़ रुपए तो लगभग आ ही गए हैं, 15,000 करोड़ रुपए हैं, 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी हो गई है, वो दे ही देंगे। इसके अलावा भी जो संपत्ति है वो बेच करके जो कुछ भी देनदारी है वो किया जा सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी काम कर रही है, उससे पैसे की उगाही चल रही है। जब मैंने कल अम्मी लाल से पूछा कि वो जो आप पैसे ले रहे हैं वो कहां निवेश कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को लौटाएंगे, 2 साल का 3 साल का आप एफडी कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो या तो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट से आपका काम चल रहा होगा तो चल जाएगा, लेकिन कल को तो फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसमें आपने तय किया होगा कि भाई 1.5 गुना देंगे, 2 गुना देंगे, 1.25 गुना देंगे, क्या देंगे, ये तो आपने कमिट किया होगा। अगर आपने 2 गुना पैसे देने का वायदा किया है तो वो पैसा कहां से देंगे, इसकी कोई जानकारी आपके पास है? आप ब्रांच मैनेजर हैं, क्योंकि आप ही निवेशकों से डील करते हैं, आप ही एजेंट से डील करते हैं। तो साहब उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात, मैंने कहा कि पैसा कहां जा रहा है, तो जब सतीश चतुर्वेदी जी ने उनसे पूछा कि क्या सहारा मल्टी का कहीं पर कोई बैंक अकाउंट है, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो चेक किस नाम से ले रहे हैं? बोला हम चेक से ले रहे हैं भुगतान। तो चेक किस नाम से ले रहे हैं साहब? तो चेक ले रहे हैं सहारा इंडिया के नाम से। अब फिर ये अगेन घोटाला है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिस सोसाइटी में उनको पैसा लेना था उसका अकाउंट ही नहीं है, सहारा इंडिया के नाम से ले रहे हैं। अब ये बात अगर आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो या सहकारिता मंत्रालय हो, जो हमारे शो को देखते हैं बहुत गंभीरता से, मैं फिर उनके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि आप फिर साल 2 साल के बाद फिर करोड़ों निवेशक खड़े होंगे और फिर लाखों एजेंट खड़े हो जाएंगे कि हाय बाप हाय बाप हाय बाप, फिर छाती पीटेंगे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप, रुदाली शुरू हो जाएगी और फिर यही स्थिति होगी। तो अभी से ही चेक एंड बैलेंस करिए, और अगर नहीं, सहारा के पास उन निवेश को वापस देने के लिए एक बड़ा रोड मैप है,
प्लान है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं आप? चौबे जी बोल लीजिए, फिर मैं और आगे बात बोलता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। पाठक सर, 1 मिनट। पाठक सर, जहां तक सहराश्री इस दुनिया में थे, आज हालांकि वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं, तो उनको अपशब्दों से नहीं नवाजना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं सर। तो बिल्कुल ऐसा मत करिए प्लीज। उस व्यक्ति को देश और विदेश में कई प्रकार से पुरस्कारों के जरिए या मेडल के जरिए उनको नवाजा गया, ये कहीं ना कहीं सत्यता है। और उनके हाथों से देश में भी कई तरह के सामाजिक कार्य किए गए, चाहे वो कारगिल कर हो, और चाहे वो गुजरात में भूकंप आया था उस समय गांव बसाने की बात हो, या कई जैसे बाढ़ पीड़ितों की बात हो, आपदाओं की बात हो, कई ऐसे उन्होंने सामाजिक काम किए हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सर, आज एक समझने वाली बात यह है कि निवेशक भी वो ही है, कार्यकर्ता भी वो ही है जो पूर्व में थे। ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद में नए निवेशक आ गए या नए कार्यकर्ता आ गए। जब तक सहराश्री थे, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को और आम निवेशकों को पेश किया करते थे, उनको बातें बताया करते थे, भरोसा दिया करते थे। लेकिन आज की स्थिति, मौजूदा परिस्थिति अगर देखा जाए, तो सहरा का मैनेजमेंट, अब आपने कहा कि हो सकता है उनके पास सारा सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है उनके पास, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रस्सी भी फेंक दी है कि आप बाहर निकल जाइए, कोई बात नहीं, गलती होती है तो उसका पनिशमेंट होता है सर। लेकिन आज कहीं ना कहीं सहरा का मैनेजमेंट सामने आने को या कार्यकर्ताओं या आम निवेशकों को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो ऐसा क्यों? दूसरी बात है सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निजी बात मेरी खुद की कहना चाहता हूं कि मेरी 94 को ज्वाइनिंग थी सर। लगभग मैंने 30 साल इस संस्था को दिए, और आज भी मेरी मैच्योरिटी बकाया है, और मेरा एफएफ का भुगतान जो फ्यूचर फंड हमारा कटता है सर, उसकी एडवाइज का सेटलमेंट 2021 में हो चुका है। जॉन तक वो एडवाइज आ चुकी है, लेकिन ये लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं। और विडंबना देखिए सर कि मेरी मिसेज की दोनों किडनियां डैमेज है, डायलिसिस में चल रही है, जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, और सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा है। और मैं कम से कम 50 बार जोनल ऑफिस जाके उस मंडल प्रमुख महोदय के सामने मेरी सारी परिस्थिति स्थिति बता दी कि मेरी मिसेज की किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है सर, मेरे हक का पैसा मुझे दे दीजिए। पोर्टल से जब भुगतान होगा, मैच्योरिटी मत दीजिए मुझे, कम से कम एफएफ का भुगतान तो दे दीजिए। जब ऐसी परिस्थिति में कि जहां लोग नारी के लिए, जल या जोरू के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, तो सर लोग क्यों नहीं आगे आएंगे अपने भुगतान के लिए? जब ऐसी परिस्थिति में मुझे भुगतान नहीं मिल रहा है, जहां मैंने 30 साल न्यौछावर कर दिए इस संस्था में, तो आम निवेशक की स्थिति क्या होगी सर? उस कार्यकर्ता की स्थिति क्या होगी? आप सोच के देखिए सर इस बात को। और प्रशासन सामने आकर पेश नहीं कर पा रहा है, आश्वासन तक नहीं दे पा रहा है। और कल आपके चैनल के माध्यम से कन्हैया साहब जी आके एक वो सहारियन किताब लाके बता रहे थे कि मैनेजमेंट यहां है, तो सर